गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो बंदा कहता है तुम सच में हमें जहर देकर मारना चाहते हो, मुझे तुम्हें आज ही मार देना चाहिए। यूफू वो बंदे को कहता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, ध्यान से देखो। और हम देखते हैं ओल्डमैन के अंदर से ऑरा रिलीज हो रहा होता है। यह देखकर बायुआन मन में कहता है रेजुवेशन पिल। यूफू कहता है तुमको अपने जूनियर द्वारा बरसों से जहर दिया गया था, परिणाम स्वरूप आपकी कल्टीवेशन को प्रोग्रेस करने में एबल नहीं है। इस गोली ने उन सभी विषाक्त पदार्थों को साफ करने में हेल्प की जो उसके बॉडी में जमा हो गए थे। ये सुनकर बायुआन मन में कहता है वो पूरी तरह से रेजुवेशन पिल को रिफाइन कर सकता है और इसका इफेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। यूफू कहता है हालांकि मैंने कहा कि पिल रिफाइन करने के लिए ज़्यादा कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉन ऑर्डिनरी ह्यूमन इसका उपयोग नहीं कर सकते। यह सुनकर बायुआन कहता है क्या क्या तुम्हारे और मेरे बीच कोई नफरत है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहली बार है जब मैं तुमसे मिला हूँ। यूफू कहता है उसी मोमेंट से आते हैं जब आपकी किलिंग इंटेंट और बढ़ गया, मुझे एहसास हुआ कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। बायुआन यह सुनकर मन में कहता है ये छोटा लड़का उतना सिंपल नहीं है जितना कि मुझे लगता है, मैंने उस पर नजर रखना बेहतर समझा। ये गंदी वंशनेलम आदमी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और वह हंसते हुए कहता है लिटिल ब्रदर ये मेरी गलती थी, प्लीज मुझे इसके लिए दोष मत दो। यह सुनकर यूफू मन में कहता है यह बुढ़े चालबाज लोमड़ी। और यूफू कहता है ऐसा है कि एलेक्स जल्द ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है, इसके अलावा प्लीज अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। उसके बाद यूफू के मोबाइल में एक मैसेज आता है। यूफू मन में कहता है एक मैसेज कॉल करने के बजाय टेक्स्ट कर रहा है। और वो जैसे ही खोलकर देखता है तो वो शॉक होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोंगजेंग सेक्ट जू फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हनपो कहता है जो मेरे जोंगजेंग फैक्ट्स तुम्हारे जू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। और हम देखते हैं नीचे जुकोंग खड़ा होता है और कहता है दूर चले जाओ। पीछे से क्विंग क्विंग जुकोंग को बुला रही होती है और जोजिन क्विंग क्विंग को बाहर से खींचते हुए कहता है क्विंग क्विंग चलो चलें, हमें यहाँ से भागना है जब तक हम जिंदा हैं। क्विंग क्विंग कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और वो रोते हुए हनपो से कहती है वो आ रहा है। हनपो हंसते हुए कहता है अगर वो वास्तव में आ रहा है तो वो वही देख पाएगा जो तुम्हारी जू फैमिली की डेड बॉडी होगा। और वो अपने बंदों से कहता है जाओ उस पर अटैक करो। और वो सब बंदे आगे बढ़ते हैं। जुकोंग अपनी कोई टेक्निक यूज करता है और वो कहता है कभी भी जू फैमिली के लोगों को छूने का सपना मत देखना, भले ही मुझे इस पुराने लाइफ को जोखिम में डालना पड़े। और वो चिल्लाते हुए अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है चले जाओ मेरे रास्ते से। और वो सभी बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। हनफो भी अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है तुम मुश्किल से ही अपना लाइफ बचा सकते हो, लेकिन अब तुम्हारे पास दूसरों के लिए चिंता करने का टाइम नहीं है। और ये कहते हुए वो जुकोंग के ऊपर अपना अटैक कर देता है। और हम देखते हैं हनफो जो अटैक किया होता है वो एक भेड़िया का रूप ले लेता है और जुकोंग अपने एनर्जी से एक शील्ड बनाया होता है। हनफो की अटैक जुकोंग को आ लगता है और उसकी शील्ड भी टूट जाता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और हमें खांसने की आवाज़ सुनाई देता है। क्विंग क्विंग और जुजिन जुकोंग के पास आ रहे होते हैं पुकारते हुए और उनको देखकर जुकोंग कहता है तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। उसके बाद हनपो फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर क्विंग क्विंग जोरों से यूफू की नाम लेती है और वो अटैक उनके ऊपर लग जाता है। यह देखकर हनपो कहता है अगर तुम जोंगजेंग सेट के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हो तो तुम मारे जाओगे। और वो वहाँ कुछ देखता है और कहता है ये क्या है। और हम देखते हैं वो हुस्की होता है। वो अपनी पंख से उसकी अटैक को रोक दिया होता है और जू फैमिली को बचा लिया होता है। हनपो हुस्की को देखकर कहता है वो जानवर कहाँ से निकला। और हम देखते हैं कोई उसकी बंदे को मार रहा होता है और हनपो मुड़कर देखता है तो वो यूफू होता है। और यूफू कहता है आज तुम सेफली वापस जाने का सपना देखना छोड़ दो। उसके बाद क्विंग क्विंग रोते हुए कहती है यूफू क्या तुम यहाँ हो। और यूफू हुस्की को कहता है मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़ता हूँ हुस्की, उनकी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करो।
उसकी भोंकते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम बस हानपो की गेंद मारो। हानपो यूफू को कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या क्या करते हो, तुम आज मारे जाओगे। जोजिन यूफू को कहता है यूफू हानपो रिटर्निंग वर्चुअल रियलम को मास्टर कर लिया है, वो पाथ के केवल एक ही कदम पर दूर है, तुम लंबे समय से टिक नहीं पाओगे, तुम सिर्फ वांसंग रियलम में हो, बहुत ज्यादा शोप कर मत करो। और हानपो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है बहुत देर हो चुकी है, बाहर में जाओ। ये कहते हुए वो जैसे ही अटैक करता है वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वहाँ ओल्डमैन आते हुए कहता है मुझे भी लगा कि कुछ सीरियस हो गया है, तुम तेजी से भागो। यह सुनकर हानपो मन में कहता है ये दाओ रेलम का ग्रैंड मास्टर, क्या ये यूफू का रिफ्रेशमेंट है। वहाँ ओल्डमैन को देखकर शौक होते हैं और वही टाइम पर वो बाईवान और वो बंदे भी वहाँ आ जाते हैं। और बाईवान कहता है ब्रदर इतनी जल्दी मत जाना। जुकोंग उनको देखकर मन में कहता है क्या ये यूफू की आदमी है। और जोजिन भी मन में कहता है ये पता चला कि उसके पास रिफोर्समेंट है। उसके बाद हानपो मन में कहता है ये अच्छा नहीं है, पूरे जोंगजांग सेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यूफू को मारने की बात तो दूर की बात है। और वहाँ बाईवान हंसते हुए कहता है मैं यहाँ सिर्फ ड्रामा देखने के लिए आया हूँ, मैं तुम दोनों के बिजनेस में दखल नहीं दूंगा। हानपो ये सुनकर कहता है क्या तुम यूफू के साथ नहीं हो। बाईवान कहता है नहीं। यह सुनकर ओल्डमैन कहता है ब्रदर यूफू मुझ पर कृपा की है, मुझे इसे चुकाना है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो मैं करूँगा। बाईवान कहता है ये लोअर प्लैनेट की बात है, बेहतर होगा कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि हम बाहर से आने वाले लोग हैं। ये सुनकर ओल्डमैन कहता है ब्रदर आप। उसके बाद यूफू अपने स्टार शॉट को निकालते हुए कहता है मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही निपट लूँगा। यह सुनकर हानपो जोरों से हंसता है और कहता है यूफू आज तुम सच में मौत का सामना कर रहे हो। यूफू कहता है ये निश्चित नहीं है कि आज कौन मरने वाला है, लेकिन तुम्हारे साथ व्यवहार करने के लिए थोड़े से प्रयास की जरूरत होती है। यह कहते हुए यूफू अपने स्टार शॉट टैक्टिक्स रिवर्स मेथड को यूज करता है। यह देखकर हानपो भी अपनी शॉट एरे बना लेता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे शॉट घूम रहे होते हैं। हानपो कहता है मेरी गाइडेंस और अरे का स्वाद चखो। यह देखकर जुकोंग कहता है अरे नहीं, वो जोंगजांग से गाइडेंस और स्किल आ रहे हैं। और कुंग भी यूफू की नाम लेती है। यूफू कहता है दुर्भाग्य से मैंने उन सभी को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया। यह कहते हुए यूफू अपनी कोई स्किल यूज करता है और कहता है लेकिन मैं आज इस एरे को तोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। यह कहते हुए यूफू अपने स्टार शॉट से एक स्लाइस करता है और हानपो की शॉट एरे को तोड़ देता है और उन सभी शॉट के टुकड़े जोंगजांग सेट के बंदे के ऊपर आ गिरता है। यह देखकर हानपो कहता है इम्पॉसिबल और वो यूफू को देख मन में कहता है क्या ये। और हम देखते हैं यूफू पूरी तरह से बदल चुका होता है और उसके बाल भी बढ़ चुके होते हैं और बॉडी में गोल्डन आर्मर लगा होता है। और वो कहता है अगर तुम पहले से ही यहाँ हो तो यहाँ अच्छे के लिए रहो। उसके बाद जू फैमिली भी यूफू की ऐसी रूप को देखकर हैरान होता है और जुकोंग कहता है क्या ये यूफू है। और बाईवान भी ये देखकर कहता है भले ही वो वांसंग रियलम में है, मैं यहाँ तक कि खतरे की महसूस कर सकता हूँ। और हम देखते हैं यूफू हानपो के सामने खड़ा होता है। हानपो भी यूफू को ऐसी पावर देखकर आश्चर्य होता है और वो मन में कहता है डम, मैंने बस भागने के बारे में नहीं सोचा, आज मैं और तुम एक साथ मरेंगे। उसके बाद यूफू उसको देख लेता है और वो बहुत तेजी से आकर हानपो की एक हाथ काट लेता है। हानपो मन में कहता है क्या हुआ और हम देखते हैं हानपो की कंधे से खून निकल रहा होता है। यूफू की ऐसी पावर देखकर वहाँ शौक होते हैं सभी लोग और वो बंदा कहता है क्या हुआ, उस बच्चे को क्या हुआ। और वो बाईवान भी मन में कहता है धत्तरी की मैं इस क्लियरली उसको देख नहीं पा रहा हूँ। और हानपो अपने हाथ को पकड़े हुए कहता है क्या बकवास है, उसने मुझ पर कैसे हमला किया। और यूफू कहता है हानपो जो तुमने जू फैमिली के साथ किया उसके लिए मैं तुमको रिपे करूँगा। हानपो यह सुनकर कहता है कहाँ है वो। हानपो यूफू को देख नहीं पा रहा होता है क्योंकि यूफू लाइट की स्पीड से भाग रहा होता है, उसके चारों तरफ घूम रहा होता है और वो घूमते हुए हानपो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और हानपो दर्द के मारे
चिल्ला रहा होता है और वो कहता है, बदबूदार बच्चे, यह मत सोचो कि तुम स्मार्ट हो। यह कहते हुए वो अपनी कोई टेक्निक यूज करता है और कहता है, मैं तुम्हें वहीं ढूंढ लूंगा जहां तुम छिपे हुए हो। उसका देखकर बाईवान कहता है, अपना वर्तमान सिचुएशन के रिगार्ड में इस तरह का बड़े पैमाने पर ऑरा हमलों को जारी करने के लिए उसके लिए बहुत बेवकूफ़ी है। उसके बाद यूफू हानफो को कहता है, किसने कहा कि मैं छुपा हुआ हूँ? तुम्हारा ऑरा अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। और हम देखते हैं हानफो अपनी ऑरा रिलीज कर रहा होता है। यूफो उसके सामने आ जाता है। यह देखकर हानफो मन में कहता है, क्या वो वास्तव में मेरी प्रोटेक्शन शील्ड को इतनी आसानी से फाड़ सकता है? और हम देखते हैं यूफू हानफो के ऊपर अटैक कर देता है। हानफो यूफू को कहता है, मैंने तुम्हारे गार्ड से दूर कर दिया है। और हंसने लगता है। और यूफू उसको कहता है, बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर हानफो डर जाता है। और हम देखते हैं यूफू अपने स्टार शॉट को बड़ा करते हुए हानफो के ऊपर अटैक कर देता है। और वो हानफो बड़ा सा शॉट के समेत नीचे गिर जाता है। और वो वहाँ जमीन पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और वो वहाँ जहाँ ब्लास्ट होता है वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया होता है। ये देखकर वो बंदा मन में कहता है, मुझे पता है कि वो बच्चा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन ये घातक है। ऐसा लगता है कि वो मास्टर से भी कमजोर नहीं है। और वो कहता है, बच्चे के बारे में क्या? और उसकी नज़र ऊपर पड़ता है। यूफू अपने ओरिजिनल रूप में धीरे धीरे आ रहा होता है और उसकी गोल्डन आर्मर भी टूट जाता है और वो नीचे गिर रहा होता है। ये देखकर ओल्ड मैन कहता है, ब्रदर यूफू। उसके बाद क्विंग तेजी से यूफू के ओर आता है और यूफू को पकड़ लेता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।